अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल खान व्लॉग। इस और उम्मीद के साथ कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से देख सकते हैं कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसके बारे में बहुत से लोग, खास तौर पर नौजवान और ऐसे लोग अ, जो अपने एकेडमिक कैरियर से प्रोफेशनल कैरियर की तरफ आ रहे हैं, वो सफर तय कर रहे हैं और उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी इल्म नहीं है या बहुत कम इल्म है। जी हाँ, आज हम बात करने लगे लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको कैसे यूज किया जाए, कितना मुअस्सर हो सकता है आपकी जॉब तलाश करने के हवाले से। जहां तक लिंक्डइन का ताल्लुक है, ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। लेकिन लिंक्डइन जो है वो टोटली एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह सिर्फ फोटोज नहीं शेयर करते, ना ही कुछ डेली लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, बल्कि एक टिपिकली प्रोफेशनल नेटवर्क है जहां पर आप मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। बहुत से लोग वहां से क्लाइंट्स ढूंढते हैं, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन, वो वहां पर क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, कस्टमर्स को ढूंढते हैं। और उसके अलावा जो काम लिंक्डइन के थ्रू सबसे ज्यादा किया जाता है वो ये है कि उसके थ्रू बहुत सी कंपनीज जॉब को एडवर्टाइज करके राइट कैंडिडेट्स ढूंढते हैं। जी हाँ, और बिल्कुल ठीक मैंने कहा है कि यहाँ से राइट कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है। आज के दौर में लिंक्डइन जो है वो बहुत पावरफुल टूल और सोर्स है जॉब तलाश करने के लिए, और कंपनीज के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है अपनी जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए, ये समझते हुए कि वहां से उनको राइट कैंडिडेट मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, खासतौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन में नौजवान, खासतौर पर मैं जिनको जानता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पर, इवन के बैचलर लेवल तक उनको ये अंदाजा नहीं है कि लिंक्डइन की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंस है। वो लिंक्डइन को एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर के हवाले से तो जानते हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, किस तरह से लिंक्डइन उनकी जिंदगी को बदल सकता है, उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में तब्दीलियां ला सकता है, या किस तरह से उसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर मैं लिंक्डइन को आप लोगों के लिए डिफाइन करूं, एक उसकी वजाहत करूं या उसकी तारीफ करूं, तो वो ऐसे है कि लिंक्डइन जो है, इट सर्व्स एज अ डिजिटल सीवी। लिंक्डइन जो है आपकी एक डिजिटल सीवी है जो हर वक्त अवेलेबल है आपके उस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप प्रोफेशनल कैरियर में आ चुके हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम जॉब तलाश कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप मुख्तलिफ कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या कोई भी जो ईमेल एड्रेस आपके पास है जिस पर आप सीवी भेजना चाहते हैं, आपको एक मुकम्मल प्रोसेस के थ्रू तगोदो करनी पड़ती है। हर कंपनी पर अप्लाई करने के लिए आप अपनी सीवी भेजते हैं, आपको टाइम निकालना पड़ता है। जबकि अगर आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रखी है और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट है, तो बहुत सी कंपनी से लोग, बहुत सी कंपनी से रिक्रूटर या एचआर के लोग या कोई भी ऐसा बंदा जो हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन देख के आपको अप्रोच कर सकता है और आपको जॉब ऑफर हो सकती है। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि लिंक्डइन को कैसे यूज किया जाए। बहुत से लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल ठीक नहीं करते, वो लिंक्डइन डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें एक प्रोफाइल बना लेते हैं, क्योंकि लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना सेम लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपना फोटो डाल देते हैं, अपने बारे में कुछ मालूमात दे देते हैं। लेकिन क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, इसको आपने यूज भी प्रोफेशनल तरीके से करना है। सबसे पहले जो लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हुए गलतियां करते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि लिंक्डइन में जब आपने अपना फोटो डालना है तो इट हैज टू बी प्रोफेशनल फोटो। आपने कोई भी ऐसा फंकी फोटो नहीं डाल देना कि जहां पे आप किसी फंक्शन में खड़े हैं, या आपने ड्रेसिंग इस तरह की है कि जो प्रोफेशनल लुक नहीं दिखती, या कोई भी ऐसी फोटो जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के हवाले से मौजू नहीं है, वैसी फोटो वहां मत डालें। एक बिल्कुल प्रोफेशनल फोटो डालें। अगर हो सके कोई आपकी टू पीस सूट, थ्री पीस सूट में आपकी कोई ऐसी फोटो है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, उस फोटो को डालें। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्रोफेशनल फोटो क्या होती है। आप गूगल से भी देख सकते हैं कि प्रोफेशनल फोटो के क्या लवाजमात हैं।
सबसे पहले आप जो उस पे फोटो डालें वो प्रोफेशनल फोटो डालें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई भी रैंडम फोटो उठाकर जिस तरह से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उसी तरह की कोई फोटो प्रोफाइल फोटो के तौर पर वो लिंक्डइन पर डाल देते हैं, जिससे मेरे नजदीक बिल्कुल मेरे ओपिनियन के मुताबिक अच्छा असर नहीं पड़ता देखने वाले पे। प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल को आप स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छी तरह से बनाएं। अगर तो आप बिगिनर हैं तो उसके टाइटल में आप ये देख सकते हैं कि सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, जिस भी फील्ड में आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आप उसके टाइटल में वो लिख दें, ऊपर आपकी फोटो के साथ नीचे लिखा आ जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन वाले आप उसमें खाने में जाकर क्वालिफिकेशन वाले आप जो है वो स्टेप पर जाकर अपनी क्वालिफिकेशन डाल दें कि आपने हाईएस्ट डिग्री कहाँ से ली, उसके बाद आपकी उससे लोअर डिग्री और उससे लोअर डिग्री, उसकी थोड़ी वजाहत वहां पर कर दें। और उसके बाद जो है आप उसके थ्रू जॉब तलाश करना शुरू करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि उसके थ्रू आपने जॉब कैसे तलाश करनी है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आपने जॉब तलाश कैसे करनी है, मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँ कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जिनके पास जॉब का और वो लिंक्डइन की प्रोफाइल फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने टाइटल में जो उनका करंट टाइटल है, डेजिग्नेशन है जॉब का, वो डाल दें, ताकि जब भी कोई जॉब अवेलेबल हो और कोई रिक्रूटर बैठकर ऐसी जॉब के हवाले से किसी कैंडिडेट को, मौजूद कैंडिडेट को ढूंढ रहा हो, तो आपका नाम ऊपर आ जाए। आपने अपना टाइटल एग्जैक्टली डालना है अपने उसमें टाइटल में। जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, उसका नाम डाल दें। मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, वो डाल दें। और उसके बाद जो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालते हुए आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपने अगर एक इदारे में 10 साल काम किया है और 2 से 3 मुख्तलिफ पोजीशन पर काम किया है, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप उन 2 से 3 मुख्तलिफ पोजीशंस को वहां पर एलेबोरेट कर सकते हैं। हर पोजीशन के नीचे जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको आप मेंशन कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए, ताकि कोई भी रिक्रूटर या कोई भी एचआर रिप्रेजेंटेटिव जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करे तो वो थॉरोली देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर काम किया है, आपकी क्या जॉब्स थी और क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इस तरह करके आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को रेडी करना है। एक अच्छी प्रोफेशनल फोटो लगाएं, टाइटल पर आप अपना करंट डेजिग्नेशन डालें। अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। अपनी हाईएस्ट डिग्री आप डाल सकते हैं। नीचे आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में बारी बारी उन तमाम कंपनियों का एक्सपीरियंस डाल देना है जहां पर आपने काम किया है, उसको अच्छी तरह एलेबोरेट कर दें, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन कर दें। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि अगर आप लिंक्डइन पर नए हैं और आपके कनेक्शंस नहीं है, कनेक्शन की वजाहत करता जब ये इसी तरह है जैसे फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स हैं या इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर्स हैं, लिंक्डइन पर भी आपके फॉलोअर्स भी होते हैं और कनेक्शन भी होते हैं। करना आपने ये है कि आपने इंडस्ट्री के लोगों को या उसके अलावा भी ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री के माहिर हैं, उनको ऐड करें। उसमें ऑप्शन आती है कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने की, आप उनको कनेक्शन सेंड करें। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक लोगों को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो उसका मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। अगर तो आप नए हैं लिंक्डइन पर और आप जो है वो जॉब तलाश करने के हवाले से लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं, तो आपने एक काम ये करना है कि सर्च बार में जाकर आपने लिख देना है रिक्रूटर, एचआर ऑफिसर, एचआर मैनेजर या एचआर बीपी, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। ये तमाम वो लोग हैं जो रिक्रूटमेंट के साइकिल में आते हैं। जब आप ये टाइटल वहां पर डालेंगे तो तमाम लोग जो इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। एक और चीज का आपने ख्याल ये करना है कि आपने जो एरिया सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना है, उसके बारे में मुहतात रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुबई में हैं तो आप दुबई को जो है वो सिलेक्ट कर लें, ताकि वहां पे मुख्तलिफ कंपनी के जो भी रिक्रूटर्स या एचआर के नुमाइंदे हैं वो आपको शो हो। फिर आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इन मोस्ट केसेस ज्यादातर लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक शख्स दूसरी जानब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद आप उनको प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। यहां पर एक बात मैं ये ऐड करता जाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं तो लिंक्डइन आपको एक ऑप्शन दिखता है कि ऐड नोट, तो आप उसमें नोट लाजम ऐड करें, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो नोट ऐड करते हुए अगर तो आप
किसी शख्स को सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, तो सिर्फ आप मेंशन कर सकते हैं, हेलो एक्स वाई जी, आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू और आई वांट टू ऐड यू इन माय नेटवर्क, इट विल बी प्लेयर एडिंग यू इन माय नेटवर्क, ईटीसी। अगर आप जॉब के लिए उस बंदे को अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्लियरली उसमें मेंशन कर दें उनके नाम के बाद कि मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं ये फलान जॉब की अप्लाई करने के लिए, ताकि आप मेरी प्रोफाइल देख सकें। उसके अलावा जब आप सर्च बार में रिक्रूटर्स एचआर के लोगों को स्पेसिफिकली लिखते हैं तो उससे मुख्तलिफ कंपनीज के लोग सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के रिक्रूटर्स या एचआर इंडिविजुअल्स को अप्रोच करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम डायरेक्ट सर्च बार में डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमिरेट्स ग्रुप में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऊपर एमिरेट्स एयरलाइन या एमिरेट्स ग्रुप लिखते हैं। उसके बाद पीपल में जब आप जाएंगे तो सारे जो लोग एमिरेट्स ग्रुप में काम करते हैं वो वहां पर आ जाएंगे। उसमें से आप रिक्रूटर्स और एचआर के लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क में ऐड करने के बाद तमाम लोगों को आप एक पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हैं जिसमें आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं जॉब तलाश करने के लिए यहाँ पर हूँ, उस हवाले से मैंने आपको अपने लिंक्डइन में ऐड किया, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, फलां जॉब जो है मैं देख सकता हूँ वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज जो बेहतर होती है वो ये होती है कि आपकी प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और इस तरह आपके जॉब हासिल करने के इम्कानात मजीद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल चीज है वो ये है कि जब आप सो भी रहे होते हैं तो लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल है वो एक्टिव रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी अवेलेबल है तो रिक्रूटर्स लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हुए कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैं और किसी कंपनी में अगर कस्टमर सर्विस ऑफिसर या मैनेजर की वैकेंसी अवेलेबल है तो उस कंपनी का रिक्रूटर शायद सर्च बार में जाकर कस्टमर सर्विस ऑफिसर लिखे, और अगर तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, कनेक्शंस अच्छे होंगे, अप टू डेट प्रोफाइल होगी तो वो अपीयर करेगी उनके सामने और उसके थ्रू वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद वो आपको मैसेज भेज दें, अगर आपका मोबाइल नंबर मेंशन है तो शायद वो आपको डायरेक्ट कॉल कर दें। इतनी सी बात में शायद आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि लिंक्डइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो नेटवर्क है। इसके थ्रू आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और सबसे बढ़कर ये आपकी डिजिटल रेज्यूमे है जो हर वक्त अवेलेबल रहती है बहुत सी कंपनीज के सामने, बहुत से रिक्रूटर्स के सामने, जो किसी भी वक्त आपको अप्रोच करके जॉब की ऑफर कर सकते हैं। मैंने कोशिश ही की कि लिंक्डइन के हवाले से जो भी मालूमात हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपका जो भी सवाल हो उसका जवाब आपको मैं दे सकूं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।